रीजनिंग सीखने के लिए सबसे पहले आप ABCD के क्रमांक याद करिएगा। एक दूजे के हो गए हम, क्योंकि हमको लव हो गया है। मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई है। मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई है। 2-3 सूट मैंने लादे हो पिया, लादे हो पिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो रीजनिंग वाला पोर्शन आता है। रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले यदि आपको रीजनिंग सीखनी है तो सबसे पहला काम आपको याद करना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमांक, कि ABCD में कौन सा अक्षर किस क्रमांक पे आता है, कौन से नंबर पर आता है। ये नंबर आपको बिना देखे याद होना चाहिए। बिना रटे मैं पूछूं ना कि O किस नंबर पे आता है तो आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए 15 नंबर पे आता है। मैं आपसे पूछूं ना M किस नंबर पे आ रहा है तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि M 13 नंबर पे आता है। मैं आपसे पूछूं ना Q किस नंबर पे आता है तो आप तुरंत बता दें Q तो 17 नंबर पर आता है। मतलब बिना सोचे समझे आप तुरंत आंसर दे दें कि ये अक्षर इस नंबर पे आता है। तो सबसे पहला काम, रीजनिंग पूरी सीखनी है, ये बाद की बात है। रीजनिंग सीखने के लिए कई टॉपिक हैं जो इस पे आधारित हैं। रीजनिंग सीखने के लिए सबसे पहले आप ABCD के क्रमांक याद करिएगा। ABCD A से लेकर के Z तक जो अक्षर हैं सबके क्रमांक याद करिएगा। और ये क्रमांक याद करवाने में आया हूँ और इसी क्लास में आपको याद करवा दूंगा। आपको तो बस उसके बाद में एक बार रिवाइज करना है, और ज़्यादा क्या कहूँ, रिवाइज में यही करवा दूं तो फिर दोबारा पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको सारे के सारे क्रमांक इसी क्लास में याद करवाने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइएगा। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैथ्स के वीडियो मैं अपलोड कर ही रहा हूं। सिस्टम ये रहेगा, एक दिन मैथ्स का वीडियो आएगा, अगले दिन रीजनिंग का आएगा, फिर मैथ्स का वीडियो आएगा, फिर रीजनिंग का वीडियो आएगा। मतलब हर दिन आपको एक वीडियो मैथ्स का, दूसरे दिन रीजनिंग का, फिर मैथ्स का, फिर रीजनिंग का वीडियो मिलने वाला है। तो मेरे साथ जुड़िएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। मैं आसान भाषा में आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और याद करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर जो हैं इनके क्रमांक देखिएगा। प्यारे मित्रों, आपको 1 से लेकर के 4 तक तो याद हैं, और बोलो तो 5 तक ही याद हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 5 तक सभी को पता है। ABCDE बोल भी लेते हैं कि E किस नंबर पे आता है, तो नज़दीक है ना शुरुआत से, तो बोल देते हैं 1 2 3 4 5 ABCDE। E 5वें पे आता, गिन के काम निकाल लेते हैं। लेकिन कोई यहाँ बीच में से आ जाए तब गिनना थोड़ा टाइम, गिन तो सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। मतलब वो टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन रीजनिंग का हम कोई भी करें, उसमें अगर ABCD के क्रमांक पर आधारित क्वेश्चन है तो वहाँ यदि हम ये अक्षरों को गिनने लग जाएंगे तो फिर उस क्वेश्चन को कब करेंगे? क्वेश्चन तो वो करना है, अक्षरों को थोड़ी गिनना है। तो ये अक्षरों के क्रमांक आपको याद होने ही चाहिए। याद होने ही चाहिए नहीं, मैं याद करवा ही देता हूँ। देखो, A से लेकर के E तक, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर तक ABCDE आपको याद है। उसके बाद में देखो लास्ट XYZ 24 25 26 सभी को याद रहते हैं। 24 25 26 XYZ। इसका मतलब इनका लफड़ा तो नहीं है, लफड़ा है इन बीच वालों का। और फिर मैं अभी आपसे पूछूंगा, तैयार रहना, सुनना एक एक बात को गौर से। 6 नंबर पे F आता है। F किस नंबर पे आता है? F 6 नंबर पे आता है। F बोले तो फिक्स, F बोले तो फिक्स, अरे फिक्स नहीं 6। F बोले तो फिक्स, फिक्स नहीं भाई
6, मतलब एफ किस नंबर पे आता है? 6 को 6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6 बोलते हैं। एफ बोले तो फिक्स, फिक्स नहीं 6, मतलब एफ किस नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। एफ तो फिक्स है, अरे फिक्स नहीं 6 है भाई। एफ तो क्या है? एफ तो फिक्स है, अरे फिक्स नहीं 6 है, मतलब एफ 6 नंबर पे आता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो 7 नंबर पे जी आता है। जी किस नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। कैसे कनेक्ट करो? देखो जी लिखो सबसे पहले। जब मैं जी लिखूं तो ये देखो जी लिखना स्टार्ट कर दिया है, रे यहाँ तक पहुँच गया। तो अब मैं 7 लिखूंगा। देखो ये लिखा गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने क्या लिखा है? जी लिखते समय ये 7 ही तो लिखा है। देखो वापस जी लिख रहा हूँ तो जी की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ये शुरू कर दिया है, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। और यहाँ से आगे देखिएगा, अब ये क्या लिखा है मैंने? यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने अब ये 7 लिखा है। आप भी जी लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे। अब देखो यहाँ से आगे आप 7 लिखोगे, मतलब जी किस नंबर पे आता है? जी 7 नंबर पे आता है। जी लिखे ना तो जी में खुद में 7 लिखा जाता है। देखो जी ये लिखा गया 7, ये 7 लिखा हुआ लिखा है ना, इसका मतलब जी है वो 7 नंबर पे आता है। बोलो याद हुआ कि नहीं? नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर पे आता है एच। 8 नंबर पे क्या आता है? 8 नंबर पे आता है एच। ये लो एच, इस एच को लिखा है मैंने। इस एच के ऊपर वाले सिरों को मैं मिला दूं और नीचे वाले सिरों को मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा रे? ये देखो देखें 8 नहीं बन गया क्या? 8 जैसे आकृति है ना, अरे क्या बन गया है? ये 8 बन गया है। क्या बन गया? 8। देखो एच लिखा, ऊपर वाले सिरों को मिलाया और नीचे वाले सिरों को मिलाया, क्या बन गया? 8 बन गया। मतलब एच किस नंबर पे आता है? एच 8 नंबर पे आता है। 9 नंबर पे लिखा हुआ है आई। क्या लिखा है? आई आता है 9 नंबर पे। हम बोलते हैं ना, मैं जानता हूं इस बात को। आई का मतलब मैं, और आई को तो मैं जानता हूं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई नो। मैं जानता हूं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई नो। नो मतलब जानता हूं, और यहाँ नो का मतलब नो है, मतलब आई नो। आई नो, मैं जानता हूं कि आई 9 नंबर पे आता है। क्या जानता हूं? आई नो। आई 9 नंबर पे आता है, ये मैं जानता हूं। तो आई किस नंबर पे आता है? आई नो, मैं जानता हूं आई 9 नंबर पे आता है। 10 नंबर पे जे लिखा हुआ है। जे किस नंबर पे आता है? जे 10 नंबर पे आता है। देखो जे से बोले तो जियो, सिम आती है जियो की, और इस जियो को मैं लिखूं तो लिखूंगा जे आई ओ। जियो ऐसे ही लिखा जाता है, जे आई ओ। इस जे के बाद में देखो आई को 1 समझते हुए, ओ को 0 समझते हुए, देखना ये कितना लिखा गया? ये 10 लिखा गया है। आई को 1 समझा, ओ को 0 समझा, और इसको पढ़िएगा ये कितना है? ये है 10। मतलब जे आई ओ, जे बोले तो जियो, जियो मैंने लिखा जे आई ओ, और आई ओ को, आई को 1, ओ को 0 समझते हुए, जे का पता चल गया ना जे किस नंबर पे आता है? जे आता है 10 नंबर पे। जे बोले तो जियो, बोलो जे बोले तो जियो, और जियो लिखें तो 10 लिखा जाता है। ये मैंने लिख के बताया है। मतलब जे किस नंबर पे आता है? जे 10 नंबर पर आता है। आई बात समझ में? आगे देखो 11 नंबर पे लिखा हुआ है के। 11 नंबर पे क्या लिखा है? के। एक पहेली है जो सदियों पुरानी है, काफ़ी पुरानी है, पूछते भी हैं। कैसे पूछते हैं? देखो ABCD में 11वां अक्षर के है। मारवाड़ी में बोलें तो ABCD में 11वां अक्षर के हुए है। के ही हुए है। के हुए है मतलब के ही हुए है। अन्यथा दूसरा तरीका देखिएगा, के को बोलिएगा किंग्स। एक टीम है क्रिकेट की, किंग्स 11 पंजाब। कौन सी? के से बोले तो किंग्स 11 पंजाब। अरे है क्या क्रिकेट की टीम? किंग्स 11 पंजाब, मतलब के 11 नंबर पे आता है। के किस नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। बात करते हैं 12। एल
किस नंबर पे आता है? एल आता है 12 नंबर पर। किस नंबर पर आता है एल? एल 12 नंबर पे आता है। कैसे कनेक्ट करें? एल बोले तो लव, एल बोले तो लव। एल 12 नंबर पर आता है, कैसे याद करें? सुनो, इस 1 और 2 को ऐसे कनेक्ट करना है। एक दूजे के हो गए हम, क्योंकि हमको लव हो गया है। एक दूजे के हो गए हम, क्योंकि हमको लव हो गया है। एक दूजे के, 1 2 को बोल रहा हूँ मैं। एक दूजे के हो गए हम, क्योंकि हमको लव हो गया है। लव बोले तो एल, मतलब एक दूजे के हो गए हम, एक दूसरे के हो गए हम। 1 2 आ रहा है ना? एक दूसरे के हो गए हम। क्यों? क्योंकि हमको लव हो गया है। एल, लव बोले तो एल, एल बोले तो लव। एल किस नंबर पे आता है? एक दूजे के हो गए मतलब 12 नंबर पे आता है। आगे देखिएगा, बोलिए याद हुआ कि नहीं? एल किस नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। करिएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13 नंबर पे आता है एम। कैसे याद करें? एम बोले तो मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई है। मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई है। मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया मतलब मैं बोले तो एम। तेरा हो गया मतलब 13 नंबर पे आता है। एम किस नंबर पे आता है? एम 13 नंबर पे आता है। मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई, मतलब एम 13 नंबर पे आता है। एन 14 नंबर पे आता है। नाचो, एन बोले तो नाचो, एन बोले तो नाचो। ने को बोलेंगे एन, चो को बोलेंगे 14 है, मतलब एन 14 नंबर पे आता है। नेक्स्ट देखिएगा, ओ 15 पे आता है। ओ बोले तो ओपन, ओ बोले तो ओपन, ओ फॉर ओपन बोलते हैं ना स्पेलिंग, ओ फॉर ओपन, ओ फॉर ओपन यहाँ लिखता हूँ। ओ फॉर ओपन, ओ को लिखता हूँ, ये लो ओ लिख दिया। पन मतलब 15 है। ओपन में देखिएगा ओ, और पन का मतलब 15 है। ओ फॉर ओपन, ओपन मतलब ओपन, ओपन मतलब 15 है। ओ 15 नंबर पे आता है। ओ किस नंबर पे आता है? ओ 15 नंबर पे आता है। 16 नंबर पे आता है पी। पी बोले तो पीसो, पी बोले तो पीसो, पी बोले तो पीसो, रिपियो दिल्ली पिसा। पी बोले तो पीसो, पैसा, पैसे को बोलते पीसो। पी बोले तो पीसो मतलब पी तो 100 से 16 है। पी 100, पी 16 नंबर पे आता है। 17 नंबर पे आता है क्यू। कैसे याद करें? सुनो मेरी बात। क्यू का मतलब होता है क्वीन, क्यू का मतलब क्वीन। क्यू 17 नंबर पे आता है, इसको याद कर रहे हैं। क्यू मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी। रानी होती है ना, रानी। उस रानी से भाई साहब राजा महाराजाओं को खतरा रहता था। रानियों से डरते थे राजा महाराजा, मतलब राजा महाराजाओं को भी रानियों से क्या था? खतरा। खतरा नहीं, सतरा। क्यू बोले तो क्वीन, क्वीन बोले तो रानी, रानी बोले तो नाम ही खतरा। राजा महाराजा कई खप गए भाई साहब रानियों के चक्कर में। रानी नाम ही खतरा है। अरे खतरा नहीं, 17 है। मतलब क्यू किस नंबर पे आता है? क्यू 17 नंबर पे आता है। आर 18 नंबर पे आता है। आर किस नंबर पे आता है? आर 18 नंबर पे आता है। कैसे याद करें? देखो 18 को लिखो आप, 18 है।
18 में खुद में ध्वनि आ रही है अठ आ रे। यदि हम किसी को बुलाएं तो अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं यहाँ आओ। तो यहाँ आओ जो है इसको हम राजस्थानी भाषा में बोलते हैं। किसी को बुलाते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ आओ। तो राजस्थानी में कैसे बोलते हैं? अठ आ रे, मतलब अठ आ रे, यहाँ आओ। इसको राजस्थानी में बोलते हैं अठ आ रे। यहाँ आओ मतलब अठ आ रे, अठऊँ 18 और इम ध्वनि आ रही है अठ आ रे, अठऊँ 18 आ रे मतलब आर। आर किस नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। अठ आ रे, अठ आ रे मतलब आर 18 पे आता है। किस नंबर पे आता है? 18 पर। और एस तो सबको याद है, एस बोले तो सोऊं। एस का मतलब सोऊं, एस का मतलब सोऊं। नींद आ रही है अब सोऊं, मतलब ऊ से 19। एस किस नंबर पे आता है? एस 19 नंबर पे आता है। हुआ याद। आगे देखो, टी 20 नंबर पे आता है। अरे क्रिकेट में जो T20 वर्ल्ड कप होते हैं, क्रिकेट में चलते हैं 20-20 ओवरों के, उनको क्या बोलते हो आप? T20। 20-20 ओवरों का मैच होगा, T20। टी तो 20, T20, टी तो 20 नंबर पे आता है। टी किस नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। 21 और 22 दोनों साथ याद करने हैं। 21 नंबर पे यू आता है, 22 पे वी आता है। सुनो, क्रिकेट का एक खिलाड़ी था जिसका नाम था युवराज सिंह। कौन था? युवराज सिंह। इस युवराज सिंह को प्रेम से यूवी कहा जाता था। क्या कहते थे लोग? इसके फैंस जो हैं, इनके घर वाले प्रेम से इस युवराज सिंह को यूवी बोलते थे। क्या बोलते थे? यूवी बोलते थे। और ये जो यूवी था ना, बहुत खतरनाक खिलाड़ी था भाई साहब। एक एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं इसने। तो इस यूवी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये यूवी जो है ना, खतरनाक ऐसे ही नहीं बना। ये 21-22 साल का क्रिकेट खेलने लग गया था, इसलिए खतरनाक बना। इसलिए क्रिकेट में ये खतरनाक बना, महारथी बना। कितने साल का यूवी, कितने साल का क्रिकेट खेलने लग गया था? 21-22 साल का। देखो 21-22 साल बोला है, 21 पे आएगा यू, वी आएगा 22 पे, मतलब यूवी, यूवी 21-22 साल का क्रिकेट खेलने लग गया था। यू 21 पे आएगा, वी 22 पे आएगा। यू 21 पे, वी 22 पे। एक्स वाई जेड आपको याद ही है। डब्लू को मैं याद करवा देता हूँ। डब्लू आता है 23 नंबर पे। किस नंबर पे आता है? डब्लू आता है 23 नंबर पे। कैसे याद करें रे? सुनो, डब्लू का मतलब होता है वाइफ। डब्लू बोले तो वाइफ, वाइफ बोले तो पत्नी जी। और हर पत्नी की एक ही इच्छा होती है, जब भी पति बाजार जाते हैं तो पत्नी भाई साहब कुछ ना कुछ मंगाती है। क्या मंगाती है? सुनो, 2-3 सूट मैंने लादे हो पिया, लादे हो पिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। 2-3 सूट मैंने लादे हो पिया। हर पत्नी क्या बोलती है? 2-3 सूट मैंने लादे हो पिया। मायके जाऊंगी, ससुराल जाऊंगी, मेला में जाऊंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊंगी। हर पत्नी बोलती है कि मेरे को 2-3 सूट ला दो ना पिया। मतलब डब्लू बोले तो वाइफ, वाइफ बोले तो पत्नी। और हर पत्नी की इच्छा होती है कि पति से कुछ ना कुछ मंगवाते रहें। तो मंगवा रही है क्या? तो मेरे को 2-3 सूट ला करके दे दो, मतलब 2-3 सूट मैंने ला दे हो पिया। डब्लू किस नंबर पे आता है? डब्लू 23 नंबर पे आता है। बोलिए ABCD का क्रमांक आपके याद हुआ कि नहीं? XYZ की बात करें तो 24, 25, 26 पे आता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।